Good evening, everyone. Today we are going to discuss chapter number 7, Our Country, India. Geography, class 6th. In this lecture, we are going to discuss important questions for UPSC and PCS. So let's start. Our first question is, India mainland extend from south to north between which latitude? क्या कहा गया है? इंडिया mainland extend from south to north between which latitudes? यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? So our answer will be option A, 8 degree 4 north to 37 degree 6 north. क्या कहा गया है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक. After that, India is located in the northern hemisphere. क्या कहा गया है? इंडिया इज लोकेटेड इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि भारत हमारा जो देश है वो कहां पे कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. और हमारे जो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the expansion of India from west to east of longitude is the middle. The expansion of India from west to east of longitude is the middle, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है. किन देशांतरों के बीच है? तो our answer will be option D, 68 degree 7 east from 97 degree 25 east. क्या कहा गया है? 68 डिग्री 7 ईस्ट फ्रॉम 97 डिग्री 25 ईस्ट, यानी कि 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट? क्या पूछा गया है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हमारा? कर्क रेखा. पासिस थ्रू विच स्टेट, कहां से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू ऑलमोस्ट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. क्या कहा गया है? जो कर्क रेखा है वो देश के लगभग हमारे मध्य भाग से होकर गुजरती है. दिस लाइन पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया विच आर एज फॉलोज: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है. और वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with which country is the terrestrial border of India connected? क्या कहा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है या किन देशों के साथ लगती है? तो कितने देशों के साथ लगती है? और आंसर विल बी ऑप्शन डी, 7 कंट्रीज. द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विद 7 कंट्रीज. जो हमारे भारत देश की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है. विच कंट्रीज? दिस कंट्रीज आर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. जो हमारी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगी है. कौन कौन से 7 देश? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर विद विच कंट्रीज इट इज मेड? India's longest territorial border is Bangladesh. Our answer will be option D,
बांग्लादेश। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर विद बांग्लादेश। जो हमारी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state of India has international border on three sides is surrounded by Manipur, Assam, Sikkim और त्रिपुरा? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 and 4, Sikkim and Tripura. Sikkim and Tripura share their border with other countries on three sides. जो सिक्किम और त्रिपुरा वो तीन तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड बाय भूटान एंड चाइना, वाइल त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड बाय बांग्लादेश। जो सिक्किम और नेपाल है वो भूटान एवं चीन से तीन तरफ से घिरे हुए हैं और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्रॉम द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज फ्लोज? क्या कहा गया है? विच रिवर फ्रॉम द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज फ्लोज, यानी कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में से कौन सी नदी बहती है? तो आंसर विल बी ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा रिवर हैज विंध्या माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज इन द साउथ। यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नर्मदा रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज, और जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द तापी रिवर इज द स्टेटमेंट ट्रू? यानी कि नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी तापी नदी के संबंधित है और सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज तापी रिवर फ्लो साउथ ऑफ द सतपुड़ा माउंटेन रेंज, यानी कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। सेकंड स्टेटमेंट इज तापी रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया पेनिनसुला फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि तापी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आफ्टर दैट अजंता एंड सतमाला माउंटेन्स नॉर्थ ऑफ तापी रिवर इज लोकेटेड। जो तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत जो है वो स्थित है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली। आफ्टर दैट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 and 3 आर फॉल्स। जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरी और तीसरी गलत है। अपार्ट फ्रॉम द तापी रिवर द नर्मदा आल्सो फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द गोल्फ ऑफ कंबोट एंड द अजंता एंड सतमाला रेंज आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द तापी रिवर, यानी कि तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में स्थित है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज divide the Himalaya mountains into 3 main polar ranges goes what is their correct sequence from north to south? यानी कि हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या होगा? तो फर्स्ट आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी ग्रेट हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड शिवालिक। सबसे पहले हमारा वरित हिमालय आता है, उसके बाद में मध्य हिमालय आता है और उसके बाद में शिवालिक आता है। आफ्टर दैट the snow covered Himalayas in the north serve as centuries of our countries. Snow plus Alya means house of snow, यानी कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है और हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, यानी कि हाउस ऑफ स्नो। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 main polar ranges। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। The northernmost range is called the Great Himalaya और हिमाद्री। जो सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है उसको हम भरित हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। द सेंट्रल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, और उसके बाद में जो मध्य हिमाचल है या फिर जिसको हम मध्य हिमालय कहते हैं वो हिमाद्री के किस साइड में है? तो वो दक्षिण में है। शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट चैन, और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लुक एट द नेम ऑफ द रिवर गिवन बिलो। क्या कहा गया है, नीचे दी गई नदियों को ध्यान से देखिए। फर्स्ट महानदी, सेकंड गोदावरी, थर्ड कृष्णा एंड फोर्थ कावेरी। तो विच ऑफ द अबव रिवर मेक डेल्टा। अब क्या पूछ लिया गया है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चार नदियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है। तो और आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों ही नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। आफ्टर दैट महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर ऑल ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली हमारी नदियां हैं और ये कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आफ्टर दैट द रिवर्स फ्रॉम फर्टाइल डेल्टास एंड देयर माउथ्स। और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to this सुंदरबन डेल्टास गिवन बिलो विच स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या कहा गया है, विद रेफरेंस टू दी सुंदरबन डेल्टा गिवन बिलो विच स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। क्या कहा गया है कि अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सेकंड, द शेप ऑफ दिस डेल्टा इज ट्रायंगुलर, और इस डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 and 2 बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड है और दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आफ्टर दैट द गंगेस एंड रिवर, द गंगेस एंड रिवर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। जो गंगा और जो नदियां हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और उसका क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। द शेप ऑफ दिस डेल्टा इज ट्रायंगुलर, और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। द पार्ट ऑफ द डेल्टा साइड दैट फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। और क्या कहा गया है, डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी मुहाने पर बनता है। वेयर द रिवर इंटर द सी, जहां पर जो नदियां होती है वो समुद्र में प्रवेश करती हैं। द प्लेस इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर, और उसको क्या कहता है, किसी भी नदी का मुहाना कहा जाता है। आफ्टर दैट our last question is, which island of India is a coral island। यानी कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। आफ्टर दैट इंडिया हैज 2 आइसलैंड। भारत में 2 द्वीप समूह है। फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। द लक्षद्वीप आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन दी अरबियन सी, जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। इट इज ए कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथर्न डायरेक्शन ऑफ इंडिया। यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचता है 6 ज्योग्राफी का 8 चैप्टर, उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।